प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज मैं आपको शुरुआती मसीही विश्वासियों के जीवन के इतिहास को बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए हर मसीही इस वीडियो को जरूर देखिए कि कैसे हमारे शुरुआती मसीही लोगों ने दुख उठाए। इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, शुरुआती मसीहियों का जीवन अत्यंत कठिनाई और चुनौतियों से भरा था। ईसाई धर्म का शुरुआत रोमन साम्राज्य के समय में हुआ। पहली सदी के आसपास जब यीशु मसीह के चेलों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया तो उन्होंने यहूदी समुदायों और रोमन साम्राज्य के लोगों के बीच एक नया धर्म स्थापित किया। ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांत प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा पर आधारित थे, जो रोमन साम्राज्य के कठोर और हिंसक शासन व्यवस्था से मेल नहीं खाते थे। इसीलिए रोमन साम्राज्य इस धर्म के कट्टर खिलाफ थे। शुरुआती मसीहियों के विश्वास को समाज के लिए खतरा माना जाता था। रोमन साम्राज्य में बहुदेववादी आस्था का प्रचलन था, अर्थात विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मसीही एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और अन्य देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार करते थे। इसके कारण उन्हें राजद्रोही और अशुभ समझा जाता था। मसीहियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन शुरुआती मसीहियों ने यह निर्णय लिया कि वे केवल अपने ईश्वर की आराधना करेंगे, न कि रोमन सम्राट के देवी देवता को। रोम के सम्राट को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आस्था का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए उनको देवता रूप में पूजा करना अनिवार्य था। जब मसीहियों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर किया तो उन्हें देशद्रोही और विद्रोही मानते हुए गिरफ्तार किया गया और कठोर दंड दिया गया। प्रियो, रोमन साम्राज्य में शुरुआती मसीहियों को क्रूरतापूर्ण दंड देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार मसीहियों को सार्वजनिक मंचों पर शेरों और अन्य जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था, जहां वे तड़प कर मर जाते थे। किसी को तलवार से गर्दन काट दिया जाता था, किसी को बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाती थी। इस प्रकार की यातनाएं रोम के अम्फीथिएटर में देखने के लिए भीड़ जमा होती थी, जो इसे एक मनोरंजन का साधन मानती थी। इसके अलावा उन्हें जलाकर, सूली पर चढ़ाकर और अन्य हिंसात्मक तरीकों से मौत के घाट उतार दिया जाता था। रोमन साम्राज्य यह तरीका इसलिए अपनाते थे क्योंकि अन्य लोगों को मसीही बनने से रोकने के लिए चेतावनी के रूप में ऐसा करते थे। प्रियो, रोमन साम्राज्य को यह डर था कि अगर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ तो उनका धार्मिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए शुरुआती मसीहियों को रोमन देवताओं की पूजा करें। ईसाइयों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उन पर बगावत और राजद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गईं और कई बार जान से भी मारा गया। रोम के सम्राट नीरो के समय 64 ईस्वी में ईसाइयों पर अत्याचार की शुरुआत हुई, जब रोम में एक भीषण आग लगी और नीरो ने इसका दोष ईसाइयों पर मढ़ दिया। नीरो और उसके बाद के सम्राटों के शासन में ईसाइयों पर किए गए अत्याचारों में कई क्रूर तरीके अपनाए गए। इसके बावजूद मसीहियों का विश्वास नहीं डगमगाया, बल्कि और मजबूत हुआ। ईसाइयों पर किए गए इन अत्याचारों ने उन्हें और एकजुट कर दिया। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी सभाएं आयोजित की और अपने विश्वास को जीवित रखा। अचानक उन मसीहियों जीवन में एक नया मोड़ आया, जब 4वीं सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को सार्वजनिक रूप से मानने के लिए मान्यता दे दी और ईसाइयों पर अत्याचार रोक दिए गए। 313 ईस्वी में जारी किए गए मिलान समझौते ने ईसाइयों को स्वतंत्रता दी, जिससे वे अपने धर्म का पालन खुले रूप से कर सकें।
और आज हम पूरे विश्व में अपनी मर्जी के मुताबिक परमेश्वर का उपासना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बाइबल के इतिहास के जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें। एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।